आप रोजाना कई प्रकार की आवाजें सुनते होंगे, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हवा की जरूरत होती है। ऐसे में धरती पर तो कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है? अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों में ट्रैवल करने वाली आवाजों को सुनाने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बुध ग्रह यानी कि मरकरी। सौरमंडल में सूर्य को केंद्रीय तारा माना जाता है, जिसकी सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। ऐसे में सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह मौजूद है, जिसे हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। वैसे तो बुध ग्रह के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, और इस वजह से बुध ग्रह में किसी भी प्रकार की आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती है। हालांकि अगर बुध ग्रह पर किसी प्रकार की आवाज ट्रैवल कर सकती तो उसकी ध्वनि तेज हवाओं की तरह महसूस होती। शुक्र ग्रह यानी वीनस। सूर्य से दूसरे स्थान पर मौजूद शुक्र ग्रह काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। हालांकि शुक्र ग्रह का तापमान बहुत ही गर्म होता है, जिसकी वजह से इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से इस ग्रह का वायुमंडल बहुत ही घना होता है। ऐसे में शुक्र ग्रह पर आवाज का दबाव काफी ज्यादा होता है, जो सुनने में ऐसी लगती है जैसे पानी के अंदर कोई इंसान बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही इस ग्रह पर लगातार बिजली कड़कती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैवल करने वाली आवाज में तेज शोर और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं, जिनकी आवाज ग्रह पर दूर दूर तक ट्रैवल करती है, जो सुनने में काफी भयानक लगती है। पृथ्वी यानी अर्थ। सूर्य से तीसरे स्थान पर मौजूद पृथ्वी एक बहुत ही रोमांचक ग्रह है, जिसमें तमाम तरह का जीवन मौजूद है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसमें किसी प्रकार की आवाज नहीं होती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पेस में पृथ्वी की आवाज को रिकॉर्ड किया है, जिसे हम अर्थ के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यह आवाज समुद्री लहरों और हवाओं की वजह से विकसित होती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने के बाद हम का साउंड पैदा करती है। इसके अलावा पृथ्वी पर गाड़ी, कंस्ट्रक्शन और म्यूजिक समेत अप्राकृतिक आवाजें भी पैदा होती हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों और जानवरों को बिना किसी फिल्टर के सुना जा सकता है। इसी प्रकार पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के पास भी अजीबोगरीब आवाजें विकसित होती हैं, लेकिन इस आवाज को बिना किसी गैजेट के सुना नहीं जा सकता है। यह आवाज काफी गंभीर होती है, जिसे आप यहाँ सुन सकते हैं। मंगल ग्रह यानी कि मार्स। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो सौरमंडल में पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर तरह तरह के शोध कार्य कर रहे हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी बहुत ही लाल है, जबकि इस ग्रह के पास एक पतला सा वायुमंडल भी है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए मिशन के जरिए मंगल ग्रह की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी आवाज तेज हवाओं और तूफान से मिलती जुलती है। बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। सूर्य से 5वें स्थान पर मौजूद बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जिसके पास कोई ठोस जमीन नहीं है और यह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। इस ग्रह का वायुमंडल बहुत ही घना है, जो विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है और कई किलोमीटर तक फैला है। इस ग्रह में उत्पन्न होने वाली आवाज बहुत ही तेज और डरावनी होती है, जो काफी हद तक बादलों व बिजली के कड़कने से मिलती जुलती है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटी फोर्स भी बहुत तेज है, जो विभिन्न प्रकार के उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींच लेता है, और इससे भी एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार बृहस्पति ग्रह सूर्य से आने वाली रोशनी के पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है, और उससे भी इस ग्रह पर एक प्रकार की आवाज पैदा होती है, जो सुनने में काफी तेज और डरावनी लगती है। शनि ग्रह यानी सैटर्न। सूर्य से 6ठे स्थान पर मौजूद शनि ग्रह को सौरमंडल का सबसे खूबसूरत और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जिसके पास घुमावदार चमकीले छल्ले देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह छल्ले धूल और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हैं, और जब इन छल्लों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह खूबसूरत ढंग से चमकने लगते हैं। शनि ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है,
जिसके पास विभिन्न गैसों से बना घना वायुमंडल मौजूद है। ऐसे में इस ग्रह पर रिकॉर्ड की गई विभिन्न आवाजें तेज हवा और तूफान की तरह महसूस होती हैं। जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शनि ग्रह की स्थिति कितनी खतरनाक होगी। इसके अलावा शनि ग्रह पर विभिन्न प्रकार के तूफान और बवंडर भी पैदा होते हैं, जिससे एक डरावनी आवाज विकसित होती है। अरुण ग्रह यानी यूरेनस सौरमंडल का 7वां ग्रह यूरेनस है, जो मुख्य रूप से मीथेन गैस से बना हुआ है और जब सूर्य की रोशनी मीथेन के साथ रिएक्ट करती है तो उसकी वजह से यूरेनस का रंग नीला दिखाई देता है। इस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है, जहां खाली वैक्यूम महसूस होता है। इस ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है, जो सुनने में काफी अलग और अजीब लगती है। वरुण ग्रह यानी नेपट्यून सौरमंडल का आखिरी ग्रह नेपट्यून है, जो सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि नेपट्यून ग्रह के पास भी अपने छल्ले मौजूद हैं और वैज्ञानिक अब तक 5 छल्लों की खोज कर चुके हैं। लेकिन यह छल्ले शनि ग्रह के छल्लों की तरह चमकदार नहीं हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। नेपट्यून ग्रह की आवाज सुनने में काफी हद तक समुद्र की लहरों की तरह लगती है, जबकि यह ग्रह मुख्य रूप से गैसों से मिलकर बना हुआ है और यह गैस बर्फ के रूप में जमी हुई है। इसके अलावा नेपट्यून ग्रह पर भी तेज हवाएं और तूफान चलते हैं, जिसकी आवाज भी सुनने में धरती पर चलने वाली हवाओं से मिलती जुलती है। तो ये थे सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों में गूंजने या सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाजें, जिन्हें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। इन आवाजों के अलावा ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की आवाजें भी मौजूद हैं, जिन्हें बिना किसी आधुनिक गैजेट के सुन पाना असंभव है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।